फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे और खुश होंगे और वर्ल्ड कप के मैचेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज बहुत बड़ा मैच था, बहुत बड़ा मैच था और इंडिया की जो फॉर्म चल रही थी उसको देखकर ये लग रहा था कि इंडिया आसानी से श्रीलंका को ज़ेर कर लेगा, लेकिन इस तरीके से ज़ेर करेगा जिस तरीके से उसने श्रीलंका को ज़ेर किया है, इसका तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। वो हमारी पंजाबी में कहते हैं कि फलाने ने या मिंज कर दी है। तो ये बात है, इंडिया ने बिल्कुल श्रीलंका को पीस के रख दिया है। और श्रीलंका ने देखा जाए तो वानखेड़े की ये ग्राउंड थी, जो दुनिया के जो चंद बड़े ग्राउंड हैं उनमें से एक। ये गलती कि उन्होंने इंडियन बैटिंग लाइनअप जो इतनी भूखी और रन्स करने के लिए तरसी हुई है और जिसके अंदर इतने इतने बड़े नाम हैं और सबकी फॉर्म अच्छी चल रही है, उसको एक ऐसे ट्रैक पर जिसके ऊपर रन्स बनाना निस्बतन आसान थे, वहां टॉस जीतकर पहले उनको बैटिंग करने की दावत दे दी और यहीं से मामला उनके खिलाफ चला गया। चाहे उनको थोड़ी देर के लिए खुशी मिली कि रोहित शर्मा जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि शुभमन गिल आज फॉर्म में वापस आ गए और बदकिस्मती ये रही कि वो 8 रन के फर्क से अपनी सेंचुरी मुकम्मल ना कर पाए। दूसरी विकेट शिराकत में उन्होंने पहले कोहली के साथ शानदार साझेदारी निभाई, फिर उसके बाद कोहली और श्रेयस अय्यर की शानदार पार्टनरशिप रही और इसमें कोहली आज फिर 88 रन पे आउट हो गए और वो भी 12 रन के फ़र्क से अपनी सेंचुरी मुकम्मल ना कर पाए। लेकिन शुभमन गिल ने 100 के स्ट्राइक रेट के साथ 92 बॉल्स पर 92 रन बनाए, जिसमें उनके 11 शानदार चौके, जबकि विराट कोहली की बारी में 88 रन उन्होंने सिर्फ बॉल्स पर बनाए, जिसमें 11 चौके थे और कोई छक्का उनमें शामिल नहीं था। लेकिन श्रेयस अय्यर ने इनकी निस्बत ज़्यादा धुआंधार बैटिंग की। उन्होंने जो रन्स बनाए वो सिर्फ 56 गेंदों पर, जिसमें 3 चौके और 6 छक्के शामिल थे। तो हकीकी मानों में देखा जाए तो उन्होंने श्रीलंकन बॉलर्स का आज बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया और सभी एक्सपेंसिव श्रीलंकन बॉलर जो हैं वो रहे और किसी ने कोई ऐसी खास बॉलिंग नहीं की। सिर्फ उनके जो मधुशंका हैं जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की, लेकिन इसके लिए उन्होंने खूब मार खाई और उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। अब 357 रन का पहाड़ जैसा टारगेट और जैसे इंडिया की बॉलिंग लाइनअप इन दिनों परफॉर्म कर रही है, जसप्रीत बुमराह उनको फ्रंट लाइन पर लीड कर रहे हैं और जब से मोहम्मद शामी वापस आए हैं तो उनकी बॉल तो बैट्समैनों को टिकने का नाम ही नहीं लेने दे रही। आज जसप्रीत बुमराह सिर्फ पहली विकेट ले सके और उन्होंने जो खाता खोला उसमें शामी ने और सिराज ने खूब हाथ धोए। मोहम्मद शामी ने 5 ओवर्स में 18 रन के एवज 5 श्रीलंकन प्लेयर्स को आउट किया, जबकि मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर्स में 16 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की और बॉल उनकी इतनी स्विंग हो रही थी और इतना उनको आज कंट्रोल था। मिडल में वो ओवर द विकेट बॉल कर रहे थे मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने भी तकरीबन एक ही तरह की उनकी बॉलिंग की और मिडल पे गिरने के बाद जिस कंट्रोल से उनकी बॉल के ऊपर जो कंट्रोल था ना, आज मुझे वसीम अकरम की याद आ गई। तो उनका इस हद तक बॉल के ऊपर कंट्रोल था और जिन्होंने जहां बॉल करने की कोशिश की, जहां सोचा तो वही उनकी बॉल जो है वो डिलीवर हुई, वहीं पिच हुई और कई बार वो बैट्समैन के पैड्स पे लगी, विकेटों का किनारा लेके चली गई और कई दफ़ा वो एज लेके चली गई। तो ये मैच था आज को और श्रीलंका के 5 बैट्समैन तो बिल्कुल अपना खाता भी ना खोल सके और उनके आगे डक लिखा गया, जबकि उनके जो टॉप स्कोरर हैं वो 9वें और 10वें नंबर के बैट्समैन थे जिन्होंने 12 और 14 रन बनाए और 11 नंबर के जो बैट्समैन थे उन्होंने 5 रन बनाए। बाकी 55 रन और 302 रन के फ़र्क से इंडिया ने इतनी बढ़िया जीत हासिल की है। तो इसको देखते हुए अब जो आइंदा आने वाले उसके मैचेस हैं, इंडिया ने आज 7 मैचेस खेले, 7 जीत लिए और इसके बाद जब उनका जो सेमीफाइनल है वो पक्का तय है, या उनका सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अगर पाकिस्तान जिसके चांसेस नहीं हैं, अगर पाकिस्तान पहुंच जाए तो पाकिस्तान के साथ उनका सेमीफाइनल आएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर की टीम है और साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो इंडिया के साथ नहीं आ सकता है। लेकिन मैं दुआ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंच भी जाता है, फ़र्ज़ करें कि कोई मोर्जा हो जाता है, कोई चमत्कार हो जाता है और पाकिस्तान सेमीफाइनल में अगर पहुंच भी जाता है, तो पाकिस्तान जितनी गंदी क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जो आजकल धुलाई कर रहा है और अच्छी खासी इन फॉर्म
टीम्स की वो धुलाई करके और उनको जो हार के ट्रैक पर डाल देता है और वो होते हैं और फिर वो दोबारा उठ नहीं पाते हैं। तो ये पाकिस्तान से ही उसने स्टार्टिंग की थी, जो एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान को धुलाई लगाई थी वहाँ। तो उसी वजह से पाकिस्तान जो है वो इतना नीचे गया कि वो उस वक़्त से ना उस टूर्नामेंट में पलट के उठा और ना पूरे वर्ल्ड कप में वो जो उसको उस वक़्त ज़रबें लगी हुई हैं ना, जो उसको मार पड़ी हुई है, वो अभी तक उन्हीं की वो और अभी तक उनकी वो जो दर्द है वो अपनी जगह पे है। तो अब देखते हैं कि आने वाले मैचेस में क्या होता है। श्रीलंका तकरीबन इस टूर्नामेंट से ये भी फाइनली आउट हो गई है। अब पाकिस्तान के जो चांसेस हैं ना होने के बराबर हैं और न्यूजीलैंड इंतहाई ज़्यादा गंदा खेले, ऑस्ट्रेलिया इंतहाई ज़्यादा गंदा खेले, तो तब पाकिस्तान ऊपर आएगा। और अब पाकिस्तान अगर ऊपर आ भी गया तो पाकिस्तान के सामने इंडिया होगा। और तो खैर क्रिकेट है, लेकिन ऑन पेपर जो टीम बड़ी होती है, अगर वो पूरी फॉर्म में भी हो और जिस दिन वो आपके साथ खेल रही हो, अगर उस दिन उसका दिन भी हो, तो फिर आपकी खैर नहीं होती है।